एक्ट को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके सही मायने को समझने के लिए हमको लोकसभा में मिस्टर अमित शाह गृह मंत्री का वो बयान समझना होगा जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान में 1947 के बाद से अब तक 22% से घटकर हिंदुओं की आबादी सिर्फ 3% रह गई है। ये एकदम झूठ है। सबसे पहले हमको इसे समझना होगा। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ, बंटवारा हुआ देश का, उस वक्त पाकिस्तान के दो हिस्से थे, बांग्लादेश जो बाद में बना, पूर्वी पाकिस्तान, और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी थी सिर्फ 1.6% और सभी अल्पसंख्यकों की मिलाकर आबादी थी 3.2%, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी थी 22.05% और अल्पसंख्यकों की आबादी 23.2%। यानी पहले तो यह कहना ही गलत है कि पाकिस्तान में आबादी 22% से घटकर 3% रह गई है, क्योंकि आज जो पाकिस्तान है उसमें सिर्फ 1.6% हिंदू थे, जो आज बढ़कर 1.85% हो गए हैं। और जैसा आप बिजनेस स्टैंडर्ड की इस मार्च 2019 की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी जिस गति से बढ़ी है, उतनी गति से तो हिंदुस्तान के अंदर भी हिंदुओं की आबादी नहीं बढ़ी है। यानी ये अपने आप में एक तथ्यात्मक झूठ है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी कम हुई है। दूसरा पक्ष है, बांग्लादेश में जो 22% आबादी थी हिंदुओं की, वो आज घटकर 8.5% रह गई है। ये एक तथ्यात्मक सच है आबादी का। लेकिन ये लोग वहां से हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट के भागे हुए नहीं हैं। ये हजारों किलोमीटर का जो बॉर्डर है बांग्लादेश और असम के आसपास का लगता हुआ, उससे बेहतर जीवन के लिए रोजगार के चक्कर में आए हुए हिंदू लोग हैं, जिनकी बड़ी आबादी इन 2-3 स्टेट्स में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती है। आप देखते हैं इसके लिए जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लागू करने की बीजेपी ने कोशिश की असम में, NRC जिसको कहते हैं, तब उनको ये पता लगा कि 19 लाख लोगों की जो पहचान की गई जिनके पास सिटीजनशिप नहीं थी, उनमें 14 लाख तो हिंदू थे, सिर्फ 5 लाख ही मुसलमान थे। तो जो उनका धर्म के नाम पे बंटवारे का एजेंडा था, उसमें खामी उनको नजर आई। तो इसलिए उन्होंने ये CAB बिल पेश किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो आज एक्ट बन चुका है। और इससे वो उन लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो इससे अगला कदम पैदा होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी NRC का, जो असम में बीजेपी सरकार ने हजारों एम्प्लॉइज को लगा के 1600 करोड़ रुपया खर्च करके जब कंप्लीट किया, तो उसमें पाया कि 19 लाख लोग बिना सिटीजनशिप के वहां हैं और उनमें से 14 लाख हिंदू हैं। तो उनका जो राजनीतिक एजेंडा है वो उनको डिफीट होता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए उनको ये CAA करने की जरूरत पड़ी। अब वहां के जो लोग हैं, असम के और बंगाल के लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि बांग्लादेश से आए हुए जो हिंदू लोग हैं, जो 22% से घटकर 8.5% रह गए हैं बांग्लादेश में, बाकी के सब लोग जो भारत में आ गए हैं चकमा देकर या वहां के बॉर्डर से निकल के शरणार्थी के रूप में, वो लोग वहां के लोकल लोगों को, असम और बंगाल के लोकल लोगों को माइनॉरिटीज में बदल सकते हैं या उनके संसाधनों के ऊपर एक हिस्सा उनके बंटवारा कर सकते हैं। इसलिए उनको इस बात की तकलीफ है, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। तो CAA के माध्यम से हिंदुओं को साथ रखने के लिए और मुसलमानों को सिटीजनशिप ना देने के लिए ये एक्ट लेके बीजेपी सरकार आई, जिसके लिए वो ये कह रहे हैं कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन परेशानी की बात अगला कदम है, जो है NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। जब पूरे देश में लागू किया जाएगा तो इन मुस्लिम्स के पास किसी तरह का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा जिससे वो ये साबित कर पाएं कि वो यहाँ के नागरिक हैं, इसलिए उनको इस देश से खदेड़ने की कोशिश की जाएगी या उनको जेलों में डालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सरकार ये बात भूल रही है कि ऐसे करोड़ों लोग हैं इस देश के अंदर जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, जो विस्थापित हैं किसी बाढ़ के कारण या किसी और वजह से, या उन्होंने कभी किसी तरह के डॉक्यूमेंट बनवाए ही नहीं हैं, जो इस वर्ग के अंदर शामिल होंगे और उनकी प्रताड़ना होगी। उनको राजनीतिक रूप से कुचल दिया जाएगा, उनका उस समाज के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस बात को जो अगली जनरेशन हैं, खासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस पूरे
मुद्दे का हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे बंटवारे का क्या प्रभाव पड़ेगा, गरीबों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी वजह से उनकी जागरूकता के कारण वो खड़े हो गए हैं और इस सरकार के विरोध में इस पूरे देश को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि आज एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपने भविष्य को देखते हुए, अपने आने वाली पीढ़ियों के जीवन के लिए इसके महत्व को देखते हुए हम सब एकजुट होकर इस CAA का विरोध करें और NRC का विरोध करें इस रूप में जिसमें हमको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश होती है, जो असल में सही मायने में देखें तो वो गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई का मुद्दा है, जिसमें वो गरीब उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे, भुगतेंगे, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, जो इस देश में रह तो रहे हैं दशकों से, लेकिन अपने आप को सिटीजन साबित करने के लिए उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। आपकी सिर्फ जानकारी के लिए कह रहा हूँ, मैं खुद एक हिंदू हूँ, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन बचपन से ही मैंने ये सीखा है कि इंसानियत इन सब चीज़ों से ऊपर है और यदि हमको एक शांत, एक प्रगतिशील देश देखना है तो हम सबको भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर इस देश को बटा हुआ देखकर। नमस्कार।